नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? अच्छा, भी डिफरेंट कॉजेज हैं। आपकी बुक के अंदर रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी के अंदर बेसिकली 3 रीजंस को डिस्कस किया गया है। अच्छा, ये 3 रीजंस क्या हैं? फर्स्ट कॉज इज दी ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी दैट आर रिएक्शंस अगेंस्ट दी सेल्फ एंटीजन। मेरे इम्यून सिस्टम ने मेरे ही अपने बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। सेल्फ एंटीजन हो जाएगा, ओके। देन रिएक्शन अगेंस्ट दी माइक्रोब्स, फॉरेन एंटीजन आ गया, एक्सोजेनस सब्सटेंस आ गया। देन द रिएक्शन अगेंस्ट दी इन्वायरमेंटल एंटीजन्स। अच्छा जी, अब ये एंटीजन्स आपने कितनी दफ़ा पढ़ा है ना वर्ड एंटीजन? एंटीजन सब्सटेंसेस हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ट्रिगर करेंगे आपके इम्यून सिस्टम को। अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, इसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, टॉक्सिन्स, केमिकल्स। इवन जो हम लोग ड्रग्स भी लेते हैं वो भी एज एन एंटीजन काम कर सकती हैं। एक ड्रग एक बंदे ने ले ली, एक पेशेंट ने ले ली, उससे तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, दूसरे को हो गया, ठीक है। पर्सन टू पर्सन ये चीज़ आपकी वेरी करती है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉज को डिस्कस करना है, ऑटो इम्यूनिटी दैट इज़ रिएक्शंस अगेंस्ट दी सेल्फ एंटीजन्स। अब ये सेल्फ एंटीजन्स क्या हैं? यानी कि इधर हम बात करें मेरी बॉडी के अंदर जो मेरे अपने ही सेल्स हैं, दे आर एक्टिंग एज एन एंटीजन, ठीक है। अच्छा, मैं इनको ऑटो एंटीजन्स कह दूँ? दीज आर दी ऑटो एंटीजन्स। अब ये ऑटो एंटीजन्स की एग्जांपल मेरे पास क्या हो सकती है? नॉर्मली जी आपके सेल्स की या आपकी सेल्यूलर प्रोटीन्स हैं, ओके। दे कैन बी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो मिस्टेकनली आपका इम्यून सिस्टम इन्हें समझता है कि शायद ये फॉरेन एजेंट है, इसको भी इनगल्फ करो, इसकी तोड़ फोड़ करो। इस सारे प्रोसेस के दौरान मेरा टिश्यू, मेरा सेल डैमेज हो जाता है एंड इट विल लीड मी टूवर्ड्स दी ऑटो इम्यून डिजीजेस। ये अच्छा, अब रिसर्च आर्टिकल्स मैंने पढ़े, अच्छा मेरे ज़हन में आया क्या ये खाली प्रोटीन्स हैं? नहीं, दिस कैन बी प्रोटीन्स, दिस कैन बी न्यूक्लिक एसिड, दिस कैन बी कार्बोहाइड्रेट, दिस कैन बी फैट्स एज वेल। या आपके पास आ गए सेल्फ एंटीजन, ओके। इन्वायरमेंटल एंटीजन्स कौन से हैं? जो आपके इन्वायरमेंट में मिलते हैं, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, वायरसेस वगैरह, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंक्लूड कर लिया मेरी जो नॉर्मली हम प्रोटीन्स को कहते हैं, ज़्यादा आर्टिकल्स, ज़्यादा रेफरेंसेस के मिलते हैं। जो मेरी सेल्फ प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स जो मेरी बॉडी के अंदर हैं, नाउ बॉडी इज़ माई सेल्स, माई इम्यून सेल्स उन्हें कैसे रिकग्नाइज कर रहे हैं? दीज आर रिकग्नाइजिंग इट एज सेल्फ एंटीजन। अच्छा, होता क्या है कि मेरे अंदर जी दे विल बी इम्पेयर्ड इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, ठीक है। अब मेरी टॉलरेंस अफेक्ट हो रही है इसके अंदर क्या होगा कि जी ये टॉलरेंस अफेक्ट क्यों हुई? किसी जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकती है, किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, जैसा आपने इम्यूनिटी में भी पढ़ा होगा कि मेरे जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, पढ़ा है ना वर्ड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ये मेरी बॉडी की प्रोटीन्स को समझते हैं कि शायद ये कोई एंटीजन है। क्या करते हैं? इन्हें रिकग्नाइज़ करते हैं। अच्छा, इन्होंने कैसे रिकग्नाइज़ किया? मेरे जी ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है, इन्होंने देखा कि मेरी एक दूसरा सेल है, मेरे इस सेल्स के अंदर प्रोटीन्स पड़ी हैं, ये समझा कि भाई ये तो कोई एंटीजन है। इसने क्या किया कि इसने इसके अगेंस्ट काम कर, ये एक्टिव हो गया, इसको देखकर ये हो गया एक्टिव और इसने इसके अगेंस्ट अपने रिएक्शंस परफॉर्म करना शुरू कर दी। मेरे पास इसका एक हल ये है कि मैं इन साइटोटॉक्सिक सेल्स के काउंट को कम कर दूं ताकि मेरे अपनी प्रोटीन्स के अगेंस्ट इस किस्म के रिएक्शंस ना आए, ठीक है। क्लियर? मेरे ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या कर रहे थे? ये ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज़ कर रहे थे जिसने मेरे इस सेल की, द सेल दैट वाज कंटेनिंग द प्रोटीन, इसकी लाइसिस करवा दी।
मैं कह दूँ इसकी एपोप्टोसिस करवा दूँ, तो ये तो अच्छी बात ही नहीं ना अभी। क्या ये मुझे ऑटोइम्यून डिजीज़ की तरफ ले जाएगा? ये आपके पास ऑटोइम्यून डिजीज़ का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मुझे एक हल ये नज़र आ रहा है, किसी तरह मैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का काउंट कम कर दूँ, किसी तरह मैं इसको क्या कर दूँ, इसको डिलीट कर दूँ, ऐसे ही कॉन्सेप्ट आता है ना। अच्छा, अब जी मैंने ये काम करना है, लेकिन ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर ये काम नहीं होता, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का लेवल कम नहीं होता, ठीक है। तो ये जी अटैक करते रहते हैं मेरे सेल्स को, मेरे सेल्स की लाइसिस होती रहती है। एक कॉमन ऑटोइम्यून डिजीज़ की आपने एग्जांपल सुनी होगी, र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस। र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस सुना है ना, जिसमें आपकी जॉइंट्स, आपकी बोन्स इफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है जी। इसमें कॉन्सेप्ट आपके पास इन्फ्लेमेशन का भी आ जाएगा सारा। क्लियर बच्चों? ये जो मेरी बुक के अंदर लिखा हुआ है, अब जी आपके डॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी में कैसे स्टार्ट हो गया कि नॉर्मली मेरी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, मेरी बॉडी इसको रिएक्ट नहीं करती, लेकिन अगर जी हाइपर सेंसिटिविटी की तरफ मैं जा रही हूँ तो क्या होगा कि मेरी जो बॉडी ने, मेरे इम्यून सिस्टम ने क्या किया, मेरे सेल्फ एंटीजन प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज़ किया, इसको कंसीडर किया ये एंटीजन्स है, और उसके अगेंस्ट अपने रिएक्शंस प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। कैसे लिखे इस लाइन को? नॉर्मली द इम्यून सिस्टम डजेंट रिएक्ट अगेंस्ट वंस ऑन एंटीजन। हम लोगों में ऐसा नॉर्मली नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मेरे अंदर टॉलरेंस है, दिस इज़ सेल्फ टॉलरेंस। अच्छा, मेरी बॉडी मेरी प्रोटीन्स को, जिसे कोई एंटीजन भी कह सकता है, सेल्फ एंटीजन भी कह सकते हैं, इसको टॉलरेट कर रही है। जब ये सेल्फ टॉलरेंस फेल हो जाएगी, अब ये मेरे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिव हुए, इन्होंने मेरे सेल की एपोप्टोसिस करवा दी, मेरे अपनी बॉडी के सेल्स को, टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर दिया, और मैं ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरफ चली गई। दैट इज़ कॉज्ड बाय द ऑटो इम्यूनिटी। क्लियर?